see question 3 of exercise 5.2. So find in the following AP, find the missing term in the boxes. ठीक है, तो यहाँ पे आपको AP दिया गया है और उसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है. That missing term you have to find. So the first question is 2 ब्रैकेट 26. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है दिस टर्म. यू हैव टू फाइंड दिस टर्म. बीच वाला टर्म आपको नहीं दिया है. ठीक है, तो सिंपल है बच्चों. यहाँ पे आपको a दिया है, a is 2 and you are given t3 that is 26. आपको टर्म 3 दिया है 26, आपको टर्म 2 नहीं दिया है. सो यू नीड टू फाइंड t2. ठीक है, सो t3 tn का फार्मूला क्या होता है? tn is equals to a plus n minus 1 into bracket d. राइट नाउ आपको तीसरे नंबर का टर्म दिया है 26, which means n जब n 3 है तब मेरी tn की वैल्यू होगी 26. tn is 26, a is 2, n क्या है 3 minus 1 into bracket is d. So now this 2 I have to bring on the other side. So 26 minus 2 is equals to 3 minus 1 is 2d. ठीक है, now 26 minus 2 is 24 is equals to 2d. d is equals to 24 by 2, d is equals to 12. तो बच्चों मुझे यहाँ पे d मिल रहा है 12. So the next term will be obtained by adding d to the first term. ठीक है, so 12 plus 2 is 14. 12 plus 2 is 14, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 14. राइट, सॉरी. सेकंड में आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म भी अननोन है. ठीक है, फिर सेकंड टर्म आपको दिया है 13, फिर बच्चों थर्ड टर्म अननोन है और फिर आपको दिया है फोर्थ टर्म 3. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे आप लिखो t4 आपको दिया गया है 3 और आपको t2 दिया गया है 13. t2 is 13 and t4 is 3. ठीक है, हमें ना a पता है ना हमें a हमें नहीं पता है और ये वाला टर्म नहीं पता है. राइट, अब देखो t4 मतलब tn is equals to a plus n minus 1 into d. राइट, अब t4 मतलब n 4 है और फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 3. सो जो चौथे नंबर का टर्म है उसकी वैल्यू है 3. सो tn is 3, a I don't know, n is 4 minus 1 into d. So 3 is equals to a plus 3d. This is equation 1. Right, now t2 is 13. t2 is 13. अब देखो t2 क्या है यहाँ पे 13 है. So let's put the value. tn is equals to a plus n minus 1 into d. ठीक है, now n is 2, n is 2. so दूसरे टर्म की वैल्यू क्या है 30. so 13 is equals to a plus 2 minus 1 into d, that is 13 is equals to a plus d. ये दूसरा इक्वेशन है. राइट, नाउ इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यहाँ पे दो वेरिएबल है a और d. राइट, सो आप देख सकते हो कि जो पहला कोफिशिएंट है, पहला वेरिएबल a, उसके कोफिशिएंट सेम है. सो a plus b is equals to 3 13 and a plus 3d is equals to 3. minus minus minus, this is cancelled. d minus 3d is minus 2d and 13 minus 3 is 10. so d will be equal to minus 5. d is equals to minus 5. ठीक है, d minus 5 हो गया बच्चों. अब d minus 5 हो गया तो यहाँ पे हम minus 5 पुट करते हैं d के जगह पे. तो बच्चों a क्या मिलेगा? when you shift this minus 5 on this side it will be 13 plus 5. so a will be equals to 18. right, so a आपका हो जाएगा 18. ये हो गया 18 से 13 minus 5, 13 minus 5 करोगे हो जाएगा 8 और 8 minus 5 करोगे हो जाएगा 3. so ये दोनों आपके जो है वो अननोन वैल्यूज होगी. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन. जो थर्ड वन है 5 कॉमा ब्रैकेट कॉमा ब्रैकेट कॉमा 9 1 by 2. चलो ये भी सही है. आपको यहाँ पे a दिया गया है और t4 दिया गया है. ठीक है, सो हम लिखते हैं a is 5 and t4 is 9 1/2. सो t4 क्या हो जाएगा? 9 2 8
9 टू सा 8 होता है, 9 टू सा 18, 18 प्लस 1 19/2. This is mixed fraction. We have converted this mixed fraction into improper fraction. ठीक है. अब t4 बच्चों 19/2 है. So I will use the formula of Tn is equals to a plus n minus 1 into d. फोर्थ नंबर का जो टर्म है वो मुझे 19/2 दिया गया है. ठीक है. So n is 4 और t4 की जो वैल्यू है वो 19/2 है. मतलब Tn की वैल्यू is 19/2. a is 5, n is 4 और d मुझे मेरे लिए अननोन है. ठीक है. तो यहां से अपन d निकालेंगे. आप भी साथ में सॉल्व करो. 5 plus 4 minus 1 3b. Now you shift this 5 on this side, so it will be 19/2 minus 5 is equals to 3d. ठीक है. Now 2 LCM ले लो. 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 2 10, 19 minus 10 9/2 is equals to 3d. ठीक है बच्चों. मुझे यहाँ पे d की वैल्यू चाहिए, तो d के साथ जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगा. नीचे आ जाएगा डिवाइड में. So 9/2 into 3, 3 3 is 9. So d is equals to 3/2. ये हो गया मेरा d. ठीक है बच्चों. अब d हो गया. So second term will be obtained by adding d to the first term. ठीक है. So a2 will be equal to 5 plus 3/2. 5 2 is 10 plus 3 13/2. तो ये आपका हो गया 13/2. ठीक है. Now a3 will be equal to 13/2 plus 3/2, that is 16/2, that is 8. तो a3 आपका हो जाएगा 8. a3 हो जाएगा आपका 8, राइट. चलो ये हो गया. नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ वन. कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट करना आप लोग. चैप्टर खत्म हो जाए सारे, फिर अपन आरडी शर्मा भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो फोर्थ वन पे आते हैं. -4 ब्रैकेट 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 और है 6. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे हमें बीच में 4 अननोन है. ठीक है. 4 आर अननोन. सो a इज -4 और आपका जो t फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 जो 6 टर्म है t6 है आपका, वो 6 है, राइट. चलो. सो tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. tn is equals to a plus n minus 1 into d. ठीक है. नाउ t6 जो है वो 6 है, मतलब n 6 होगा और जो t6 की वैल्यू है वो 6 है. 6 is equals to a क्या है -4 plus n is 6 minus 1 into d. d is unknown to me, right. So 6 is equals to -4 plus 6 minus 1 is 5d. 6 minus 1 is 5d. Now when you shift this -4 on the other side, it will be 6 plus 4 10 is equals to 5d. d is equals to 10/5. d is equals to 2. d is equals to 2. ये हो गया मेरा d. तो -4 में बच्चों 2 प्लस करोगे तो -2, -2 में 2 प्लस करोगे तो 0, 0 में 2 प्लस करोगे 2, 2 में 2 प्लस करोगे 4. तो ये मेरे सारे अननोन मिल गए. ठीक है. नाउ फिफ्थ वन करते हैं. फिफ्थ वन फिफ्थ वन बच्चों आपको खुद से करना चाहिए. यू शुड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. इतने क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या है, आपको T2 दिया है. T2 इज 38. T2 और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 और T6 है -22. ठीक है. तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे Tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोनों के लिए. जैसे आपने कौन सा प्रॉब्लम किया था, प्रॉब्लम नंबर सेकंड वाला किया था ना, जिसमें 2 इक्वेशन बने थे, फिर हमने a और d की वैल्यू फाइंड की थी एलिमिनेशन से. वैसा ही इसमें केस है. सो Tn इज a plus n minus 1 into d. ठीक है. Tn सेकंड नंबर का जो टर्म है दैट इज 38. सो फॉर n is equals to 2, Tn is 38. 38 is equals to what is a? A is unknown.
n क्या है बच्चों 2 minus 1 और d भी अननोन है। सो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 38 is equals to a plus 2 minus 1 is 1d। ये मेरा पहला इक्वेशन है, राइट। नाउ फॉर दिस T6 अगेन T6 is minus 22, so n is 6, ठीक है, n 6 है और minus 22, so minus 22 is equals to a is unknown, n is 6 minus 1 और d क्या है बच्चों, d भी unknown है। चलो, so minus 22 is equals to a plus 5d, ये सेकंड इक्वेशन है, ओके। a plus d is 38 and a plus 5d is minus 22, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a का कोफिशिएंट और यहाँ पे a का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। a plus 5d is minus 22 और a plus d is 38। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस, साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों की साइन सेम है, माइनस माइनस 5d minus d is 4d, 4d is equals to minus 22 minus 38, so 22 और 38, 0 1, 3 plus 2 is 5 plus 1 6, minus 60, ठीक है। now d will be equal to minus 60 by 4, so d will be equal to minus 30 by 2, that is minus 15, ठीक है। तो d हमें मिल गया minus 15, ओके। अब देखो d minus 15 मिला, तो पहले a फाइंड कर लेते हैं। तो d को इसमें पुट करो, 38 will be equals to a minus 15, d की वैल्यू पुट की, राइट। नाउ इफ यू वांट टू गेट a, shift minus 15 on other side, a will be 38 plus 15, 8 plus 5 13, 13 का 3 carry 1, 3 plus 1 4 plus 1 5, ठीक है। a is 53, a is 53, तो ये आपका 53 हो गया। फिर 53 minus 15 38, 38 minus 15 करो 3 23, 23 minus 15 8, 8 minus 15 minus 7, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे सारे अननोन वैल्यूज हो गए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।